आदाब, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज महाराष्ट्र। मैं हूं परवीन खान। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं एसएस न्यूज की खास खबर। विधायक बनने पर बहुत बहुत मुबारकबाद। थैंक यू सो मच। सर ये बताइए, आप जो है आज भिवंडी शहर में आए, इसका कारण क्या है, क्या मकसद है? भिवंडी शहर में मोहब्बत का गांव है शहर, मेरे ख्याल से मोहब्बत खींच के लाई हमारे असलम भाई है, सलाम भाई हमारे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, हमारे बड़े भाई है, उनकी मोहब्बत ने यहाँ खींच के लाई और सभी कार्यकर्ताओं से मिलने का मौका मिला। सर इस बार जो है लोकसभा में देखा गया था कि महाविकास अघाड़ी की लहर थी, लेकिन विधानसभा में जो है महायुति की लहर बनती हुई दिखाई दे रही है, तो इसका क्या कारण है? उसका सबसे बड़ा कारण मशीनें हैं साहब। जिस तरह के रिजल्ट आए इस महाराष्ट्र के अंदर, तो बहुत अभी 4 महीने पहले लोकसभा का रिजल्ट सबसे अव्वल तरीन शहर गिना गया, विदर्भ के अंदर सबसे ज़्यादा सीटें चुनकर आई। उसके बाद में पूरे महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस नजर आई, लेकिन अचानक वो सब कुछ बदल जाना, तो कहीं ना कहीं ऐसा मैनेज लगता है। सर कनकौली से लगातार तीसरी बार भाजपा विधायक नितेश राणे जो है लगातार अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो है जहर उगलते, उनके खिलाफ जो है लगातार बयानबाजी करते। इसको लेकर आप किस तरह से जो है उसको कैसे देखते हैं और आगे आप किस तरह से उसको जवाब देने की कोशिश करेंगे? मैं बोलता जाहिलों का जवाब खामोशी होनी चाहिए। वो जाहिल आदमी अगर हिंदू मुसलमान की बात करते हैं तो वो इंसान थोड़ी है। तो जानवर अपने अपने खेमों में रहते हैं, इंसान थोड़ी रहते हैं। तो हम तो इंसान हैं, हम तो चाहेंगे कि हिंदू मुस्लिम एक साथ में रहे। और जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने की बात करते हैं तो उनको जगह अपनी दिखानी तो पड़ेगी, दिखाएंगे, वक्त आएगा तब। सर भिवंडी शहर में भी देखा गया कि कांग्रेस पार्टी एक वक्त था कि मजबूत थी, लेकिन अब जो है उसका ग्राफ जो है गिरता जा रहा है, तो उसको लेकर आप किस तरह की जो है काम करेंगे भिवंडी शहर में? भिवंडी शहर में मैं काम नहीं कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने वरिष्ठ नेता है वो सब लोग मिलकर लगातार मेहनत कर ही रहे। ग्राफ जो है वो उतार चढ़ाव चलते रहता है। यही तो लोकशाही है। कोई चीज़ पसंद आती है, कोई चीज़ पसंद नहीं आती है। तो मैं ऐसा मानता हूँ कि भिवंडी के अंदर कांग्रेस मजबूत है, कांग्रेस कमज़ोर मुझे कहीं ना कहीं से नज़र नहीं आती। आप भिवंडी शहर में आए सर, तो लेकिन इसलिए कांग्रेस पार्टी को इसलिए भी कमज़ोर माना जाता है क्योंकि इनमें, जैसे कि आज आप भिवंडी शहर में आए, लेकिन भिवंडी शहर के जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है वो नज़र नहीं आए। उनको पता ही नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी का नुमाइंदा बन के नहीं आया। मैं सलाम भाई का भाई हूँ, उनकी मोहब्बत में मैं आया और मैं उनके घर आया था। यहाँ तो सब कार्यकर्ता को जब पता चला कि भाई साजिद भाई आ रहे हैं तो उन लोगों को मिलने के लिए आया। मैं तो उनके घर पे विजिट देने के लिए आया। इस जरूरी दुनिया के चांद सितारे, सीनियर और जूनियर तमाम आए हुए हमारे कांग्रेस पार्टी के लीडरान, जिम्मेदारान, मेरे सामने आए हुए तमाम प्रश्नों और बड़ी मेहनत और कुर्बानियों के साथ आई हुए मेरे रेहाना मैडम, मैं आप तमाम का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ हमारे कांग्रेस पार्टी के अभी जीते हुए एमएलए अकोला वेस्ट से जो आए हैं, साजिद पठान साहब का और प्रकाश तौरे साहब का जो जनरल सेक्रेटरी है, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं ये शेर अर्ज करना चाहता हूँ साजिद पठान साहब के लिए, लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख, लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख, तूफान को चीरते परिंदे में जीत की खुमारी देख, लगन देख, निष्ठा देख, युद्ध की तैयारी देख, तूफान को चीरते परिंदे में जीत की खुमारी देख, जहां जमाना उजालों में देख नहीं पाता अपना हुनर, एक दिया अंधेरे पे पर रहा है भारी देख। हर पर्वत पे मनी मालिक नहीं होती, सर आपके लिए प्रयास करना चाहता हूँ, हर पर्वत पे मनी मालिक नहीं होती, हर हाथी के माथे पे मुक्ता मनी नहीं होती, हर जंगल में चंदन के पेड़ नहीं होते, हर पार्टी में साजिद साहब जैसे महान लीडर नहीं होते।
और सर प्रकाश साहब आपके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी हमेशा ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वही लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं, जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। इस देश के लोगों को अधिकार दिलाया। जिस कांग्रेस पार्टी के दौर में संविधान को लागू किया गया, जिस कांग्रेस पार्टी के राज में IIT, IIM, MTech, BTech जैसे एजुकेशन सारी चीज बनाया गया, जिस कांग्रेस पार्टी ने देश के लोगों को अधिकार दिया है, वो अधिकार बीजेपी वाले हम लोगों से छीन रहे। और मैं अभी बता दूं, विधानसभा के अंदर हमारे कांग्रेस पार्टी के साजिद साहब MLA चुन करके आए हैं और उसके सत्कार करने के लिए मैं अभी इनवाइट करना चाहता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए सलाम शेख साहब का। बैठो, वीडियो चालू है, खड़े हो जाते हैं। रेहाना मैडम सरकार के साजिद सर, अशफाक हाशमी सर, साजिद सर का सत्कार। सबको मिलेगा, सबको। एडवोकेट डॉक्टर बापी सर, साजिद सर का सत्कार। और हमारी कांग्रेस पार्टी के एक सीनियर श्याम सिंह जी प्रकाश साहब का सत्कार करेंगे। मैडम का सत्कार। साजिद सर, वजीफा सलाम शेख साहब, ले कर अरफात अकील सब जाओ बच्चे लोग जाओ। इसको जाने का चाहो। वेलफेयर एसोसिएशन जिनके अध्यक्ष जाकिर साहब, जावेद सर, वो सर का करके साजिद साहब, जाकिर सर, अयूब सर, जावेद सर। इधर वेलफेयर एसोसिएशन विदर वेलफेयर एसोसिएशन जाकिर सर,
जावेद सर, अयूब सर, पूरी टीम के साथ सत्कार करेंगे। साजिद सर एसोसिएशन के लिए समारोह में हमारे भाई और हमारा बहुत गहरा रिश्ता है और प्रकाश भाई भी हमारे बहुत अच्छे दोस्त है। बहुत सालों से हम लोग साथ में काम कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी में। साजिद भाई का जो काम अकोला के अंदर है, पूरा अकोला नहीं, पूरा महाराष्ट्र, और कौन सी लड़ाई उन्होंने नहीं लड़ा, कितने केसेस उनके ऊपर हुए, कितना हम लोग टीवी में देखते थे, पेपर में देखते थे कि हमारे भाई का क्या होगा, ये सरकार हमारी दुश्मन है, कहाँ ले जाके डालेगी, क्या करेगी, गड़ी पार की नोटिस, ये है वो है, अंदर बाहर। लेकिन हमारा भाई कभी नहीं, शेर की तरह सबके लिए हमेशा लड़ते हैं। पोस्ट पे थे नहीं और पोस्ट पे है तब भी, अब तो आ गए हैं। तो लड़ाई जो है इतनी अच्छे से लड़ा उन्होंने, और पिछला इलेक्शन बहुत कम वोट से आया, 2000 वोट से आया, और अब के टिकट मिलना इतना मुश्किल था। साथ में थे, लेकिन साथ में मैंने देखा अल्लाह को उन्होंने इतना याद किया, इतनी नमाज, इतनी बात, हम लोग साथ में नमाज पढ़े, लोग तो लास्ट पार्टी लिए थे, जो बात थी सही। लेकिन भाई को मैं बोला, हमेशा इत्मीनान दिया कि भाई आपका टिकट होगा इंशाल्लाह। मैं जमीर मेरा अंदर से बोल रहा है कि आप टिकट होगा और जीत के आओगे। फिर बहुत ये नर्वस हो गए, तो फिर मैं लेके गया हिंदी में, बोला मैं खा के ताकि बोला मेरे साथ में चलो, हिंदी में खाना थोड़ा इत्मीनान दिलाया, और बहुत अच्छा इलेक्शन लड़ा। अल्लाह ताला ने उनको कामयाबी दी, बहुत अच्छा लड़े, और भाई को हमारी मशीन भी नहीं हरा सकती, मशीन भी नहीं हरा सकी, चाहकर भी मशीन नहीं हरा सकी। हमारे भाई ने जो ताकत लगाया, हमारे वहाँ पे जो वोटर्स थे वो सभी जातियों, सभी धर्म के लोग, सभी वोटर इनको मानने वाले लोग, ऐसा नहीं मुस्लिम समाज भाई, ये भाई हमारा प्रकाश भाई हमेशा साथ, साजिद भाई वो हिंदू है, ये मुस्लिम है। लेकिन मेरे को साजिद भाई ने, मैं अभी आपको बता देता हूँ, साजिद भाई ने मुझे बोला था, मैं बोला साजिद भाई आपके साथ में कौन है? कायदे साहब हमारे उधर खड़े दिल्ली में 24 अप्रैल, बोले सलाम भाई ये बंदा मेरे साथ में। टिकट मिलने के बाद साजिद भाई का जो माहौल बना, मैंने बोला था कि मैं 17 तारीख को आऊँगा, लेकिन किसी तरह से मैं भी यहाँ से नहीं निकल सका। लेकिन साजिद भाई जो जीत के आए, इंशाल्लाह हमारे पास मुस्लिम समाज का जो चेहरा हमको चाहिए था, ये आरिफ नसीम खान हमारे हार गए, मुजफ्फर हुसैन हार गए, हमारे पास कुछ नहीं। हमारे पास महाराष्ट्र के अंदर सिर्फ अगर कोई शेर है तो साजिद पठान जैसा शेर। हमारे काम ऐसा नहीं है कि वो अकोला के ही काम करने वाले, पूरे महाराष्ट्र के काम भिवंडी छोड़ दो, कहीं का भी काम रहेगा, हमारा भाई शेर की तरह खड़ा है। कोई भी काम, हम सत्ता में नहीं है तो भी हमारे काम होंगे, और सत्ता में कभी आएंगे इंशाल्लाह तो भी बहुत अच्छे से काम होंगे। हमारे जो भी काम रहेंगे इंशाल्लाह, साजिद भाई हमारे साथ में, और हम उनके साथ में। वो पर्सनल मेरे मिलने के लिए यहाँ आए थे, लेकिन कार्यकर्ताओं का ऐसा बोलना था कि नहीं साजिद भाई आ रहे तो हमको भी मिलना है, तुम कैसे अकेले मिल रहे हो? तो चलो भाई, तो अर्जेंट नहीं, फिर आपको भी मैंने फोन किया कि भाई साजिद भाई आ रहे हैं, आप आ जाओ। सब लोग आए, आपका सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया कि साजिद भाई अपना ख्यालात पेश करें। सब लोग जब हमारे यहाँ पाथुर आए थे, ये सब इंतजाम और सब बातें हमने किया था अपने लेवल पे। उनके दोस्ताने के तहत साजिद भाई हम ऐसे ही खाना खाने के बहाने सलाम भाई को बोले चलो आते हैं। दिल्ली में इन्होंने खाना खिलाया और हमारा टिकट पलट गया। पर एक बात आपने जो बोला वो बात सही है कि टीपू सुल्तान करके इनको थोड़ा जाना जाता है।
तो बोलते ही टीपू सुल्तान है। टीपू सुल्तान एक ऐसी मतलब ऐसी शख्सियत है कि जो हिंदू मुस्लिम में भेद नहीं करती और सभी को साथ में लेकर साजिद पठान की पहचान उस विभाग में हमारे अकोला शहर या विदर्भ के विभाग में उनकी एक अपनी टीपू सुल्तान सेना भी चलती है बड़े पैमाने। उस माध्यम से इन्होंने बहुत काम किए, चाहे अपना समाज होता है दूसरा हो, जहाँ अन्याय होता है वहाँ ये खड़े होते हैं। आपने जो बात बोला वो सही है, ये आवाज़ अभी विधानसभा में गूंजेगी, ये विश्वास मुझे है, क्योंकि अन्याय के खिलाफ और आज आपको यकीन नहीं होगा कि महाराष्ट्र में सबसे गरीब आमला ऑन द रिकॉर्ड, क्योंकि लोगों के दिल में बसने वाला आदमी, लोगों के काम करने वाला आदमी, लोगों के लिए भाग के जाने वाला आदमी, लोगों की आवाज़ कायदे से कानून से सभागृह में जो भी सभागृह मिलता है उसमें आवाज़ बुलंद करने वाला आदमी है। जो सारी केसेस पठान के ऊपर है वो सारे प्रशासन की है, वही व्यक्तिगत केस है, मतलब आयुक्त से लड़ते हुए, कलेक्टर से लड़ते हुए, एसपी से, इसी प्रकार के सब है और वो भी सब कंट्रोल में, कोई अभी प्रॉब्लम नहीं उन सब बातों का। ये आपकी भी आवाज़, ये विश्वास दिलाता हूँ, हमारी नैना दीदी है, हमारे अहमद साहब है, हमारे श्याम सिंह जी है, हमारे गुरु है, सभी हमारे जो यहाँ डॉक्टर वकील मान्यवर मंडली है, युवा लोग हैं, आपकी भी कोई भी समस्या नहीं, की कोई भी अन्याय ऐसा लगता है किसी भी समाज के ऊपर आपको होता है, आपकी कांग्रेस की आंखें हैं, ऐसा नहीं कि मुस्लिम समाज के ऊपर और भी किसी समाज के ऊपर भी गोंडी के अंदर अन्याय होता है तो उसको आवाज़ उठाने की जिम्मेदारी साजिद पठान की रहेगी। ये विश्वास ये आप मैं दिलाता हूँ और मेरे दो शब्द समाप्त करता हूँ और सबका आभार व्यक्त करता हूँ। अब मैं साजिद सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, दो लफ्ज़ बोल कर अपनी बात करें। अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार। सबसे पहले तो सलाम भाई का, रेहाना बाजी का, अहमद भाई, हमारे बातों के राकिब भाई, सर जी, मैं सबका आप सब लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि देखो अकोला से भिवंडी कितना दूर है आपको, उसके बावजूद भी आपने मुझे यहाँ बुलाया, सत्कार किया, मेरे लिए रात के 10 बजे तक बैठे, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात। एक बड़ा मैं अजनबी हूँ आपके लिए, लेकिन एक कौम की मोहब्बत, एक पार्टी की मोहब्बत, एक इंसानियत का रिश्ता जो तुमको और मेरे को यहाँ बांध के रखा और हम आगे दूसरे के सामने खड़े, बस यही रिश्ता कायम रहे हमारा, यही कोशिश हमने रात दिन की। मैं सलाम भाई को मैंने बता रहे थे कि मैंने अल्लाह को राज़ी किया नमाज़ों के दिन, मैं नौजवान मेरे बच्चे बैठे हैं दोस्तों, मैं आपको भी नमाज की दावत देता हूँ। मैं पहले नमाजी नहीं था, लेकिन बीच में कुछ हालात आए तो मैं नमाज़ पढ़ा, नमाज़ पढ़ने के बाद मेरा रास्ता निकला। सलाम भाई को पता है, सलाम भाई बेचारे असर से लेकर मस्जिद तक मेरे चक्कर में मस्जिद के बाहर खड़े थे। दिल्ली में बड़ी परेशानी थी उस दिन, बहुत तकलीफ का दिन था, ऐसा लग रहा था कि सब कुछ हाथ से निकल गया। तो सलाम भाई बोले चलो भैया हम नमाज़ पढ़ लेंगे, तो हम गए नमाज़ के लिए, तो मैं मस्जिद में गया तो मैं बाहर ही निकला, मैं भूल गया कि सलाम भाई मेरे साथ थे। सलाम भाई मेरे को मगरिब में मेरे बोले अरे हाँ गए थी तो मैं भी यही रुका, बोले अंदर मस्जिद के अंदर। तो हम लोग मुझे असर से मगरिब में बैठे, फिर बाद में सलाम भाई मेरे को समझ गया कि मैं परेशान हूँ, उनको पता था कि मैं खाना नहीं खाऊँगा, मैं चलो बोले तुमको बहुत बढ़िया होटल में खाना खिलाता हूँ। सलाम भाई लेकर गए, खाना मैं खिलाया। एक बड़े भाई के नाते सलाम भाई का रिश्ता जो निभाए सलाम भाई ने मुझे उस वक्त जब मेरे को ज़रूरत थी किसी की, सलाम भाई मेरे साथ में खड़े थे। मेरे नेता यहाँ प्रकाश तारे लगातार मेरे साथ में दौड़ते रहे, काम करते गए। अब बोलने को तो बहुत कुछ है, लेकिन इतने एहसानों के बाद में मैं चुनकर आया हूँ इस शहर में, आंदोलन शहर से मेरी सीट मिली। बहुत गंदा माहौल किया था भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 35 सालों से। भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे थी, 35 सालों का आमदार खासदार उनका महापौर ने पूरा गढ़ था भाजपा का, वहाँ से सीट चुनकर आई। और खुशी इस बात की है कि मुस्लिम लोगों ने तो वोट दिया ही दिया है, मुझे 30,000 हिंदू समाज का वोट दिया। और इतना जातिवाद का माहौल था अकोला शहर के अंदर, पूरा इलेक्शन जात पे पूरा हिंदू मुसलमान कर दिया। उसके बावजूद भी मेरे सामने मेरे नेता प्रकाश तायड़े, उनका पूरा समाज, कांग्रेस पार्टी के सभी, कांग्रेस के सभी लीडर, सभी जाति धर्म के लोग साथ में खड़े रहे। और अकोला शहर ने जब देखा कि 35 साल के बाद में भारतीय जनता पार्टी की घास पे नहीं जात पे वोट मांगती है, तो वहाँ का हिंदू पिछड़ गए कि नहीं यार ये चीज़ गलत है। अगर हमने 35 साल तुमको यहाँ राज करने दिया तो तुमने विकास के ऊपर वोट मांगना था, हम वापिस जात पर आ गए। तो अकोले की जनता ने सीधे से नकार दिया। तो
मेरा बोलना है कि इस शहर में जातिवाद क्या, इस मुल्क में जातिवाद नहीं है। कुछ लोग अपनी दुकानदारी चलाने के लिए, मैं नौजवान बच्चे बैठा हूँ, तुम्हारा माइंड साफ सुथरा कर रहा हूँ कि आप समझो कि मेरे जैसा आदमी वहाँ महानगर अपने वहाँ चुनकर आना अकोला शहर के अंदर, और वो भी इतना जहरीले माहौल के अंदर, और उसमें 30,000 हिंदू भाइयों ने वोट देना मेरे को, इस बात का सबूत है कि हमने जातिवाद नहीं की। जातिवाद ऐसी कोई चीज़ नहीं। कुछ लोगों को अपने एक ऐप छुपाने के लिए जात लगाना पड़ता है कि भाई मैं ये जात का हूँ इसलिए मुझे वोट दो, क्योंकि यहाँ जात की उस जात के लोग ज़्यादा हैं। तो वो जात बता के लोगों को वोट मांगना, लोगों को ये नकार दिए लोगों ने बात को, और मेरे जैसे आदमी को चुनकी दिए। प्रकाश भाई ने अभी पहले बताया कि मैं सबसे गरीब आदमी हूँ पूरी महानगर पालिका में। मैं लड़ता रहा, विरोधी पक्ष नेता बनकर 7 साल में विरोधी पक्ष नेता रहा। मैं लड़ा लोगों के लिए, उनके हकों के लिए। देखो मेरे को उसका सिला भी मिला, सिला मिलता है काम करने वालों। इस बात का सबूत है कि शाहिद पठान आमदार के रूप में तुम्हारे सामने खड़ा। मेरे वालिद जो थे एक इलाके से दूसरे इलाके, जैसे आज ऑटो रिक्शा चलते हैं, उस जमाने में टांगे चलती। मेरे वालिद टांगा हगालने वाले थे। आज भी मेरे शादियों घुड़े जाते शादियों के। मैं बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन प्रकाश ताड़े जैसे नेता, असलम भाई जैसे लोगों के साथ में उठने बैठने से, कांग्रेस से मोहब्बत, ईमानदारी का जज्बा, मैं बड़े बड़े पदों पे रहने के बाद में मैं करप्शन में हाथ मेरे विलीन नहीं, मैं लड़ा लोगों की समस्याओं की। तो मैं आपको बताता हूँ, मैं मेरा उदाहरण देते आपको बोलता हूँ कि आप जिस संगठन से जुड़े, जिस पार्टी से जुड़े, ईमानदारी से, उसका सिला मिलता है। इसको देखो, मेरा टिकट इतनी प्रॉब्लम है, पूरे महाराष्ट्र में सबसे आखिरी टिकट निकले हुआ है। मेरा टिकट राहुल गांधी जी ने डायरेक्ट फाइनल किया। जब राहुल जी को पता चला, लोगों ने मेरे नाम की कंप्लेंट करेंगे, उसके ऊपर 17-18 केसेस है और मामला गंभीर है, और जातिवाद का मामला बढ़ेगा, तो राहुल जी ने बुलाकर बोला सबको कि नहीं, उसने भाजपा की आंख में आंख डाल के सत्ताधारियों से लड़ा। वो एक गरीब घर का लड़का है, उसने मेहनत किया पार्टी के लिए, अपने परिवार को नहीं देखा, अपने जात को बाजू में रख के पार्टी को ऊंचा किया। तो अगर ऐसे सच्चे कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिल जाएंगे तो फिर किसको दी जाए? बड़ी बात है कि राहुल जी ने टिकट दिए। हमारे नेता मुकुल वासनिक साहब, दूसरे मेरे भाई यूनान प्रतापगढ़ी, इन लोगों ने पूरी मेहनत करके टिकट लाए, ये असलम भी अच्छी तरह जानते हैं। तो मेरा ये बोलना है कि रही बात काम की, तो अल्हम्दुलिल्लाह काम से मैं डरता नहीं हूँ। आप बोलो मुझे क्या काम करना है, सिर्फ आने जाने का जितना टाइम लगेगा उतना टाइम खराब हो सकता है। बाकी बम्बई हो या अकोला हो, मेरे को ऐसा मानना है कि काम करने के वाले के लिए कोई क्षेत्र नहीं हो। आदमी अगर नियत कर ले कि मैं किसी का काम करना चाहता हूँ तो कहीं भी कर सकता हूँ। आप बेफिक्र रहो। यहाँ मेरे को सबसे बड़ा दुख पूरे महाराष्ट्र में अगर किसी का हुआ तो आरिफ नसीम खान। आरिफ नसीम खान वाकई में मुसलमानों के लिए, गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़े वर्ग के लिए एक ऐसी आवाज़ थी जो बेबाक तरीके से वो अपनी बात रखते थे। यानाबाजी आपको तो मालूम है उनका तरीका बात करने का, बेझिझक आदमी था, लेकिन अल्लाह को मंजूर नहीं था किसी की बात की वजह से। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन वो हमारे साथ में, उनकी सरपरस्ती हमारे सर पर है। हम उन्हीं के नेतृत्व में यहाँ काम कर रहे हैं, और हमारे नेता भी हमारे पहले पार्टी में छोड़कर नहीं आए, लेकिन वो मौजूद तो है। हम अकेले थोड़ी है, हमारे साथ में पूरी कांग्रेस है। और तादाद में भरोसा नहीं करता, हम तो 313 वाले लोग हैं। तादाद में हमें यकीन नहीं है। हमको तो ईमानदारी से लड़ने वाले लोग हो ना जो हम बात करते हैं। तो आप बेफिक्र रहो। सलाम भाई हैं यहाँ पे, हमारे बड़े हैं, सीनियर हैं मेरे से सलाम भाई। ये प्रकाश भाई के दोस्त थे, बाद में मेरे दोस्त। मेरे को ये प्रकाश ताड़े जो है मेरे बाजू में जो बालापुर आता है, वहाँ से उनकी पिताजी वहाँ से आमदार थे। उनके बाद में उनको वहाँ से आमदार की बनना था, तो मेरे चक्कर में उनका मतदार संघ गया, मेरे चक्कर में उनकी आमदार की गई। आज मेरे पास में जो कुछ भी है सब इन्हीं की, कांग्रेस भी इन्हीं की थी, दोस्ताने वाले भी इनकी थे, सिर्फ सरकार मेरा होता है। ये मेरा प्रकाश भाव का दोस्ताना था, उन्होंने मेरे को साथ में रखे थे। वो एक कार्यकर्ता हूँ, एक नेता भी कैसा मिलना चाहता। मैं एक चाय की दुकान पे बैठता था, जो भी मेरे काम थे, प्रकाश भाव ने ये क्या कर रहे, टिकट लो वार्ड की, मुझे वार्ड का टिकट दिया, स्टैंडिंग चेयरमैन बनाया, विरोधी पक्ष नेता बनाया। एक बार नहीं, मेरे को ये 5 साल में 3 बार टिकट मिल गया। पहली बार 2019 में टिकट मिला, इलेक्शन हार गया। फिर बाद में लोकसभा के साथ में वापस मुझे टिकट मिला, तो उसको स्टे आ गया, तीसरे से और टिकट मिला। तो मेरा ये बोलना है कि आदमी अगर मेहनत करना चाहे, ईमानदारी से रहे लोगों के साथ में, और नेक देखो, अच्छाई बुराई का सिला मिलता है। आप लोगों के साथ में हमदर्दी से रहो, लोगों को अपने काम की बात करो, लोगों से काम करो, तो लोग तुम्हारा साथ नहीं छोड़ो। मेरे यहाँ पे आपको यकीन नहीं आएगा, भारतीय जनता पार्टी ने 3000 रुपये वोट दिए। तो 3000 रुपये वोट लो, सिर्फ वोट मत दो,
वोट नहीं जाने के 3,000 लोगों ने 3,000 नहीं लिए। जो अपने वो आते ना बिल्डिंग में काम करने वाले मिस्त्री अपने क्या मिलता उनको एक दिन का 500 रुपये। उसने अपना काम भी गिराया, 500 रुपये भी खराब करा, 3,000 भी नहीं लिया, मुझे वोट नहीं दिया। बहुत बड़ी बात है। और बस मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरे हक पर दुआ करो, सब मिलकर दिया मैं उनकी उम्मीद पर खरा उतरूँ और मुझे पूरे अकोला के नहीं पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए काम करना है। तो आप सब लोगों का भी मेरे को साथ लगेगा। कभी आंदोलन की शक्ल में अगर अपने को आंदोलन करना हो मुंबई के अंदर, तो इस सरकार की आंख में आंख डाल के उनको अपनी औकात दिखानी है, तो तुम सब लोगों का मेरे को साथ लगेगा। उस वक्त अगर मैं आपको आवाज़ दूँ तो आप मेरा साथ देना। और आप लोगों ने यहाँ मुझे बुलाया, मुझे इज्जत दी, मेरे को अपनेपन का एहसास दिलाया और ये एहसास दिलाया कि मैं अकेला नहीं हूँ, मुंबई शहर के अंदर हम तुम्हारे अपने हैं। मुझे इस बात की बड़ी खुशी हुई है। मैं बहुत दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। अब मेरे नौजवानों के लिए सिर्फ एक शेर कहता हूँ कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना। अब भाई ने इतनी शेर शायरी माहौल जरा गुनगुना देते एक भाई ने कहते थे कि मैं नौजवानों से बात करता हूँ भिवंडी के कि तुझे मेरी अंधेरी शब का जुगनू बन के रहना, मेरी सांसों में खुशबू बन के रहना है और समझौता नहीं करना ये मुल्क के गद्दारों से। हमें इस देश में शहीद टीपू सुल्तान बन के लो जी खाओ भाई क्या सिखाओ मेरा लड़का है। खड़े हो जाते हैं तो काफी बहुत भीड़ है। यूपी से भी आगे, हिमाचल से भी आगे, 4 लोग आगे। हमारे महिला कांग्रेस वाले चल रहे बंद कर दूँ एक बार आना एक बार आएंगे ना अच्छे से आएंगे। नहीं मैं बुलाता हूँ उधर से।